हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज आमिर एंड वेलकम बैक टू बहुत इजी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट्स. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड. इस पूरे टॉपिक को आज हम इसके अंदर कवर करेंगे. एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा पढ़ना है. क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स में से बड़े क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं और छोटे क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे. उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी. तो भाई स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन. इससे पहले मैं आपको थोड़ी समरी आपको बताना चाहूँगा. हमने पढ़ा था बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पढ़ा था एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या बहुसंख्यक आवेश कौन से होते थे? होल्स. और एन टाइप के अंदर बहुसंख्यक आवेश या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन थे? इलेक्ट्रॉन. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में. अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको जाकर देखें, उसके बाद स्टार्ट करें यहाँ से, तो अच्छे से समझ में आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है बेटा पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने कैसे बनाया इसको? एक सिंगल क्रिस्टल लिया प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें एक तरफ तो पी टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स करी, दूसरी साइड एन टाइप की इम्प्योरिटीज़ मिक्स की. तो जहाँ पर पी टाइप और एन टाइप को मिलाने वाली लाइन है उस लाइन को ही बोलते हैं बेटा पीएन संधि. क्या बोलते हैं इसी को? पीएन संधि या पीएन जंक्शन. इसी लाइन को कहा जाता है पीएन जंक्शन. और इससे जो डिवाइस बनेगी उस डिवाइस को ही कहेंगे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड. तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एक पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ करके पीएन जंक्शन बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने से उसकी जो संरचना है या क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होती, यानी सतत नहीं होती. इसीलिए हम पीएन जंक्शन बनाने के लिए एक ही प्योर क्रिस्टल लेते हैं, उसमें एक तरफ पी टाइप की इम्प्योरिटीज़ और दूसरी साइड एन टाइप की इम्प्योरिटीज़ मिक्स करते हैं और इससे बन जाता है हमारा पीएन जंक्शन. तो ये रहा आपका पीएन जंक्शन या पीएन संधि और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर है भाई क्वेश्चन नंबर 1? अच्छा, इसके बाद भाई सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास में कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, कि संधि बनाने की विधि बताइए. पीएन संधि बनाने की विधि बताइए. तो देखिए, देखो बेटा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये क्या है हमारा? एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये पी टाइप और ये एन टाइप. पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स. एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. ये बताया हुआ है ना. इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करा है हम लोगों ने? डॉट से, देख सकते हो आप. और होल को किससे रिप्रेजेंट करा है हमने? होलो सर्कल से होल को करा है. इसके अलावा इसमें हम पढ़ चुके हैं कि पी टाइप में जो स्टेबल आयन होते हैं वो कौन से होते हैं? नेगेटिव. और एन टाइप में जो स्टेबल आयन होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. और पॉजिटिव कौन से होते थे? डोनर. और ये कौन से थे? एक्सेप्टर या ग्राही. अच्छा, अब सुनो काम की बात. पी के अंदर मेजॉरिटी होल्स हैं, इसके अंदर एक दो इलेक्ट्रॉन भी पड़े होंगे, इसके अंदर इक्का दुक्का होल्स भी होंगे. और ये जो लाइन है दोनों को मिला रही है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं बोलो हम लोग? पीएन संधि या फिर पीएन जंक्शन. पीएन संधि या पीएन जंक्शन. अब आते हैं देखो आगे, अब क्या कहानी होगी. पीएन जंक्शन के आसपास जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप में क्या है बेटा? होल्स हैं, वो एक दूसरे के पास पास हैं. पास होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं. समझ में आई बात नहीं आई? एक दूसरे की तरफ क्या स्टार्ट कर देंगे भाई? फ्लो करना स्टार्ट करेंगे. तो देखो होल्स क्या करेंगे? होल्स डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम पी टू एन. हिंदी में बोलते हैं इसको विसरण. यानी होल्स, देखो पी में आप देख सकते हो होल्स हैं. होल्स किधर जाते हैं भाई? एन की तरफ जाते हैं. और एन के इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? पी की तरफ आते हैं. और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? डिफ्यूज कर देंगे. यानी एक होल एक इलेक्ट्रॉन, खत्म, कोई भी चार्ज नहीं है. तो इस तरीके से ये क्या कर देते हैं? डिफ्यूज कर देते हैं. और इलेक्ट्रॉन और होल्स, चलो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो करेंगे तो फ्लो करने पर बेटा एक धारा प्रवाहित होगी और उस धारा या करंट को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट या फिर विसरण धारा. पहला टॉपिक समझ आ गया नहीं आ गया?
जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्लो करते हैं, फ्लो करने से धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को कहते हैं हम लोग विसरण धारा या फिर डिफ्यूज़न करंट। तो डिफ्यूज़न करंट किसकी वजह से फ्लो होता है भाई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। किसकी वजह से फ्लो होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या बहुसंख्यक आवेश। ठीक है ना, देख सकते हैं आप, बहुसंख्यक आवेश इधर होल्स है, इधर बहुसंख्यक आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? तो क्या होगा, यहाँ पर एक लेयर बन गई, पी एन जंक्शन के आसपास एक लेयर बन गई जिसमें आवेश वाहक उपस्थित नहीं है, यानी आवेश वाहकों की कमी आ गई। और एक लेयर जो बनी है, इस लेयर या परत को बोलते हैं हम लोग अवक्षय परत, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इसको डिप्लेशन रीजन या फिर डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लेशन लेयर। दैट मीन्स यहाँ पर आवेश वाहकों की कमी हो जाती है, संधि के आसपास आवेश वाहकों की कमी हो जाती है, और इस परत को बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। हिंदी में बोला जाता है इसको अवक्षय परत। अब सुनना, अवक्षय परत के अंदर क्या होता है भाई कि जो नेगेटिव आयन लेयर है वो किधर बनती है? पी साइड। देखो पी साइड तो कौन सी? नेगेटिव। और एन साइड कौन सी बनेगी? बोलो पॉजिटिव। तो पी साइड तो नेगेटिव आयन लेयर का निर्माण होता है और एन साइड पॉजिटिव आयन लेयर का निर्माण होता है। और जब भाई करंट बह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। क्यों होगा? देखो यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव 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 मतलब पॉजिटिव, एन साइड तो पॉजिटिव और पी साइड क्या आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब डिप्लेशन रीजन में ये फिनोमेना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? एन टू पी। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो देखें पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ पर पॉजिटिव तो है भाई एन साइड, नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव है पी साइड। तो डायरेक्शन किधर होगी? बोलो एन टू पी। यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? एन टू पी। और इस विद्युत क्षेत्र को बोला जाता है बेटा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं इसको? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, या हिंदी में बोलेंगे इसको अवरोधी विद्युत क्षेत्र। इसको अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्यों कहते हैं? बहुत चालाक है ये। इसने क्या किया भाई, पीएन संधि के आसपास के इलेक्ट्रॉन होल्स तो आपस में क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए। खत्म कर गुरु के एक लेयर बना दी जिसको नाम दे दिया डिप्लेशन रीजन हटा, और एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके चले गए। जब इन्होंने अपना बलिदान दिया तो बलिदान देने से यहाँ पर क्या बन गया? एक विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है एन से पी की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अवरोधी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न हो जाएगा? बोलो विभव। विभव का मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक छोटी सी बैटरी की तरह काम करेगा ना जो इसके अंदर है। यानी इसमें जहाँ विद्युत क्षेत्र वहाँ करंट, और जहाँ पे करंट वहाँ पर विभव। बात आई समझ में? नहीं आई? तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को क्या बोलते हैं हम लोग? अवरोधी विभव या फिर बैरियर पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई वी बी से। चलिए इसमें फिर अगला पॉइंट हम लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा कि जैसे ही बैरियर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके प्रभाव में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के प्रभाव में पी में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, पहले तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपस में डिफ्यूज हुए थे, उस वजह से जो करंट फ्लो हुआ उसको क्या कहा? डिफ्यूजन करंट या फिर विसरण धारा। अब इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो हैं। माइनॉरिटी का मतलब है अल्पसंख्यक आवेश। तो अल्पसंख्यक आवेश पी के तो इलेक्ट्रॉन है और एन के क्या हैं? के होल्स। बेटा ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पी के इलेक्ट्रॉन्स और एन के होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो जैसे ही यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल आया या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो उस वजह से ये फ्लो होने लग जाते हैं, और इनके फ्लो होने से क्या प्रवाहित होती है? एक धारा प्रवाहित होती है जिसको बोलते हैं अपवाह धारा या फिर ड्रिफ्ट करंट। उसको क्या बोलते हैं भाई? ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है किसके? डिफ्यूजन करंट के। क्विक रिवीजन देखो सबसे पहले फटाफट 1 मिनट में जो अभी तक पढ़ा। भाई नोट्स हाथों हाथ बनाते रहें, नहीं तो कहानी हो जाएगी उल्टी। देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया पी एन जंक्शन कैसे बनाते। एक सेमीकंडक्टर लेते, एक तरफ पी दूसरी तरफ एन, जो उनका मिलाने वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी एन संधि या पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन बनाने के लिए अपन कैसा क्रिस्टल यूज लेते हैं? सिंगल क्रिस्टल, यानी एक ही सिलिकॉन लेंगे। अच्छा, उसी में डोपिंग करवाते हैं हम लोग। क्वेश्चन बनता है इसमें अलग अलग
P और N को लेके जोड़ा क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगी, अपने को सतत चाहिए और वो सतत नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आप लोगों के। इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने संधि बनाने की विधि। तो संधि बनाने की विधि में हमने देखा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये वाली फिनोमेना किसकी है भाई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, उससे एक लेयर बनती है, उस लेयर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन या अवक्षय परत या फिर हासी क्षेत्र, और उस वजह से जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं विसरण धारा या डिफ्यूजन करंट। छोटी सी बात, डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो होने की वजह से होता है। क्लियर? आगे आओ। डिप्लेशन रीजन के अंदर क्या होता है भाई? डिप्लेशन रीजन के अंदर नेगेटिव तो किधर बनता है? पी साइड, पॉजिटिव किधर बनता है? एन साइड। नेगेटिव पी साइड, पॉजिटिव एन साइड, तो क्या बना अपने पास? विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि आगे और डिफ्यूजन ना हो, आगे और डिफ्यूजन ना हो, उसको रोकने के लिए विद्युत क्षेत्र हो गया। इस विद्युत क्षेत्र का नाम इसीलिए क्या रखा गया? अवरोधी विद्युत क्षेत्र, यानी ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अवरोधी विद्युत क्षेत्र। और जहां पर अवरोधी विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पर इसका भाई भी होगा अवरोधी विभव, जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है साहब? अच्छा, अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या करता है? अवरोधी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं या अल्पसंख्यक जो आवेश हैं वो भी गति करने लगते हैं, और अल्पसंख्यक आवेशों की गति की वजह से जो करंट फ्लो होता है उस करंट को बोलते हैं हम लोग अपवाह धारा या फिर ड्रिफ्ट करंट। यहां तक क्लियर? नोट कर लें भाई फटाफट एकदम। ठीक है भाई, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या हुआ? इनिशियली तो क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, विसरण धारा ज्यादा होती है। किससे? अपवाह धारा से। क्यों होती है ये देख सकते हो आप डायग्राम में। शुरू में डिफ्यूजन इनका होता है तो अपवाह धारा ज्यादा होती है, लेकिन जब डिफ्यूजन हो जाता है, विसरण हो जाता है संधि के आसपास के आवेशों का, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ईबी। ईबी का मतलब है अवरोधी विद्युत क्षेत्र या फिर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ड्रिफ्ट करंट का मतलब है अपवाह धारा। अब अपवाह धारा का मान भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और अपवाह धारा का मान जब विसरण धारा के बराबर हो जाता है तो ये जो पीएन जंक्शन है अपना कैसा हो जाता है? संतुलित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आपको पता है कि ऐसी है अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। जब दोनों अगर बराबर हो गए तो वो कैसा हो जाएगा? एकदम संतुलित हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर या फिर साम्य अवस्था में। तो ये था आपका पीएन संधि का निर्माण या पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन। ठीक है, पीएन जंक्शन किस तरीके से बनता है, तो ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। बड़ा क्वेश्चन आता है तो बड़ा लिख देना कि पीएन जंक्शन किस तरीके से बनता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्या है? क्या वैसे पहला क्वेश्चन बनता है अलग अलग क्रिस्टल क्यों नहीं ले सकते। दूसरा क्वेश्चन बनता है भाई ड्रिफ्ट करंट किसे कहते हैं, डिफ्यूजन करंट किसे कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड या फिर अर्धचालक डायोड। इंपॉर्टेंट है, सुनो। अर्धचालक डायोड किसको बोलते हैं? पहली बात तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन अपने को समझ में आया। अब क्या करते हैं? पीएन जंक्शन का अब देखेंगे यूज़ कि पीएन जंक्शन का यूज़ किस तरीके से करते हैं। पीएन जंक्शन में दो मेटल की स्ट्रिप कनेक्ट कर दी जाती हैं जिससे हम उसको एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ऐड कर सकें, और इस तरीके से बन जाता है हमारा डायोड। इसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? डायोड। पी और एन, इसको क्या बोलते हैं भाई? डायोड। दो क्या होते हैं इसके अंदर? डाई का मतलब दो, इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। तो एक तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीएन संधि डायोड को जब बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बाइसिंग। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि बाइसिंग क्या है, बाइसिंग को समझाइए, या फिर अभिनति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? जब डायोड को बैटरी या सेल से कनेक्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? बाइसिंग बोला जाता है। देखें आप लोग, ये डायोड है, पीएन डायोड को सेल से कनेक्ट कर देंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? बाइसिंग, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिनति। ये लिखा हुआ, ठीक है ना, अभिनति। अच्छा साहब, अब एक बात मेरे को बताओ, डायोड को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं ना, ये पीएन, ये पीएन। अब एक तो क्या कर सकता हूँ मैं, इस P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर सकता हूँ। दूसरी सिचुएशन में मैं
P को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर सकता हूँ। दैट मीन्स इसके 2 टाइप हो गए, नंबर 1 और नंबर 2। किसके टाइप में बेटा? ये बाइसिंग के। बैटरी से डायोड को जोड़ने की प्रक्रिया को ही बाइसिंग कहते हैं। बाइसिंग 2 तरह की है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग या फिर अग्र बाइसिंग। तो अग्र बाइसिंग की परिभाषा कैसे लिखोगे? जब डायोड के P भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा N भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस तरह की बाइसिंग को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग या फिर अग्र अभिनति या फिर अग्र बाइसिंग। हिंदी में भी बाइसिंग बोल सकते हैं इसको। अब इसका प्रोसेस समझते हैं। P अपने को अच्छे से आना चाहिए, N अपने को अच्छे से आना चाहिए, जो हम पढ़ा चुके हैं। आई होप आपको आता भी होगा। P के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं भाई? होल्स। अब तो पता चल गया ना, फैमिलियर हो गए होंगे। और N के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। और एक का दुक्का क्या है? होल्स। होल्स का मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये बीच में इसकी डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर में N से P की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल को बोला जाता है बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या कहा? ये P को कनेक्ट करा पॉजिटिव से, N को कनेक्ट करा नेगेटिव से। तो ये क्या बन गया हमारा? अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बाइसिंग। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसके अंदर बेटा हमने एक चीज़ लगाई है जिसको बोलते हैं मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। यानी इसमें जो करंट फ्लो होता है ना, बहुत कम होता है। किस में होता है? मिली का मतलब है 10⁻³ एम्पियर में। क्लियर है भाई? अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्या होगा देखो, पॉजिटिव 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 पहुंचा यहाँ, नेगेटिव 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 आ गया यहाँ। अब P के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस पॉजिटिव से रिपेल होकर किस साइड जाएंगे? बोलो, अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे ये। और N साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आना चाहेंगे? वो भी अवक्षय परत या संधि की तरफ आना चाहेंगे, जो जंक्शन है अपना। समझ में आई बात? नहीं आई? यानी लिखेंगे इसे कि भाई P टाइप के होल्स तथा N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स दोनों किधर आते हैं? संधि की तरफ या जंक्शन की तरफ आते हैं। जब ये दोनों आएंगे तो भाई जो अवक्षय परत है या डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम होने लगती है। और अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कम होने लगती है तो उससे बैरियर पोटेंशियल या अवरोधी विभव का मान भी कम होने लगता है। अवरोधी विभव क्या होने लगेगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब ये धीरे धीरे फ्लो होने लगेंगे तो धारा बहेगी, और इस धारा को कहा जाता है बेटा फॉरवर्ड करंट या फिर अग्र धारा। इस धारा को क्या बोलते हैं हम लोग? अग्र धारा या फॉरवर्ड करंट। V अगर मैं इंक्रीज़ करता जाऊंगा, अगर मैं यहाँ से अपना जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है इसको इंक्रीज़ करता जाऊंगा तो ये अवक्षय परत को कम करते जाएंगे, और हमारी जो IF है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। IF क्या है? फॉरवर्ड करंट या फिर अग्र धारा। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छा, एक बात देखो, इसके अंदर हमारा पोटेंशियल ये है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दैट मीन्स जब हमारा पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर से करंट फ्लो होने लग जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स इस बैरियर को तोड़ करके क्या होना स्टार्ट कर देंगे? फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? अच्छा, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि भाई जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है बैरियर पोटेंशियल के, तथा विद्युत क्षेत्र भी विपरीत होता है किसके? बैरियर विद्युत क्षेत्र या फिर अवरोधी विद्युत क्षेत्र के। और इसमें अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान VB से घटकर कितना रह जाता है? VB माइनस V। डायग्राम में देखें, सपोज कर लो ये VB है, पहले ये ना मान था, तो इस बार क्या हुआ? विभव का मान घट करके कितना रह गया? खाली VB माइनस V। तो क्या पता चला? जब डायोड को अग्र बाइसिंग या फॉरवर्ड बाइसिंग पे लगाया जाता है तो उसके अंदर अवक्षय परत की मोटाई धीरे धीरे कम होने लगती है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी अग्र अभिनति में डायोड के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका, पश्च अभिनति। नोट कर लो फटाफट, नोट करो भाई, नोट करो। रात के बज चुके हैं 11:50। तो चलिए अब शुरू करते हैं पश्च अभिनति या फिर रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करेंगे? जो मैं बोलता जाता हूं भाई उसको लिखते जाएं साथ साथ, है ना। रिवर्स बाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं? जब PN संधि डायोड के
P टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से तथा N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की बायसिंग को हम लोग रिवर्स बायसिंग या पश्च अभिनति कहते हैं। क्या किया हम लोगों ने, P को तो किससे कनेक्ट कर दिया भाई, नेगेटिव से, और ये N को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। तो ये जो बायसिंग कहलाएगी ये कहलाती है रिवर्स बायसिंग। चलिए भाई आप सुनते चलें, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस। क्या कहानी होगी, P में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक, वो किधर फ्लो होना चालू कर देंगे भाई, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और N के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ। N के इलेक्ट्रॉन किधर होने, अब देखो जब ये दूर जाएंगे तो इनकी जो अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर है वो क्या होने लगेगी, धीरे 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 इंक्रीज होने लगेगी। आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, P के होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तथा N के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करते हैं। इससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने लगती है तथा PN संधि का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इसमें VB और V दोनों किस डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में। यानी हमने जो पोटेंशियल लगाया है वो इसी का साथ दे रहा है, यानी अपोज नहीं कर रहा अग्र बायसिंग की तरह, इसी के साथ हो गया। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसका जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले पोटेंशियल VB था तो हमने V और दे दिया इसको, तो ये बढ़कर कितना हो गया, VB प्लस B। आ गई भाई बात समझ में आ गई, क्लियर है ये। अच्छा, डिप्लेशन लेयर बढ़ने लगी, रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, इसका मतलब इसकी कहानी होने जा रही है उल्टी। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने तो कुछ खास कमाल नहीं किया, वो तो उल्टी दिशा में क्या होने लग गए, बहने लग गए। उल्टी दिशा में बहकर उन्होंने तो क्या कर दिया, अवक्षय परत को बढ़ा दिया। अरे अवक्षय परत को बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब बचा कौन भाई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अल्पसंख्यक आवेश। अब अल्पसंख्यक आवेश क्या करते हैं, जो थर्मल एक्साइटेशन होता है या फिर जो उनको तापमान मिल रहा है, तापमान मिलने की वजह से जो अल्पसंख्यक आवेश हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट इसके अंदर फ्लो हो जाता है। और थोड़ा बहुत करंट कितना होता है, ये होता है बेटा माइक्रो एम्पियर के अंदर। फॉरवर्ड बायस में था मिली एम्पियर के अंदर, यहाँ है माइक्रो एम्पियर के अंदर, मतलब 10 की पावर -6। क्लियर है भाई। तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, उस करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट या फिर उत्क्रम संतृप्त धारा। क्लियर है भाई, कैसे मिल रहा है ये समझ आ गया। अच्छा, ये जस्ट अपोजिट है किसका, फॉरवर्ड बायस का। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी की वजह से हो रहा है। और कैसे हो रहा है, रिवर्स बायसिंग में फ्लो हो रहा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहाँ से ले रहे हैं भाई, थर्मल एक्साइटेशन से एनर्जी ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसके अंदर होगा क्या क्या, वो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि भाई पहला पॉइंट तो क्या है, जो जंक्शन है हमारा, जंक्शन का डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती जाती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जंक्शन पे क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी का मतलब है प्रतिरोध क्या हो गया इसका, उच्च हो जाता है। दूसरी बात, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करने पर रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होती है। रिवर्स का रिवर्स IR, वहाँ पर लिखा था IF, यानी रिवर्स बायसिंग करंट क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जो रिवर्स बायसिंग करंट है वो एक साथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी रिवर्स बायसिंग करंट अचानक से बहुत तेज़ हो जाती है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग भंजन या फिर ब्रेक डाउन। समझ में आई बात नहीं है, भंजन किसको बोलते हैं भाई, भंजन का मतलब है, भंजन हो गया इसका, नोट करें इसको फटाफट, ये वाला पोर्शन नोट करना है जल्दी से। तो चलिए इस टॉपिक को करते हैं खत्म यहीं, अगली वीडियो बनाएंगे हम लोग इसके अभिलाक्षणिक वक्र से। नोट्स बनाते रहें और रिवाइज करते रहें।